हंगर स्टेशन का ये आखिरी वीडियो है भाई। मैं ख़त्म इससे पहले ही बोला था कि अगर इन्हें अब की बार मेरे को पेनल्टी डाला तो मैं हंगर स्टेशन का काम छोड़ दे तुम बोल के ख़त्म। 4 शुम्बे के दिन इन्हें यही हरकत करा तो एडजस्टमेंट डाल दिया, एक 45 रियाल का, एक 39 रियाल का। लिहाजा अपन अब काम करने वाले नहीं है। क्यों बोलते हो? कमाई सो कमाई पूरी उसको ही डालना पड़ रहा है। 100 150 200 रियाल कमा रहे, 50-60 का पेट्रोल डला रहे, 20-30 खाने को चल जा रहे। इन्हें एडजस्टमेंट काट ले, एडजस्टमेंट के नाम पे काट रहा। किस चीज़ का एडजस्टमेंट काट रहा मालूम ही नहीं। अब बोलने वाले बोल रहे ड्रेस का काट रहा। अब फ्रीलांसर मेरे सर के काम करने वाले पूछे तो ड्रेस नहीं पहने इसलिए काट रहा बोल रहे हैं। अब बाइक राइडर लोगों को पूछा मैं, तुम लोगों को भी कट रहे क्या बोलते? उन लोग क्या बोल रहे बोले तो नहीं नहीं ये हमारे को तो हाँ, ये जो है हाँ हमारे को भी गिर रहे पेनल्टियाँ ऐसे, लेकिन फुट खराब हुआ। बाइक वाले क्या समझ रहे बोले तो ना बाइकों में ले लेके जाते जूसा जो है, जैसे पेप्सी के कैन नहीं रहता, इधर पेप्सी कैसा देते बोलते हो, एक पेपर की इसमें डाल के देते। उल्ला समझ रहे हो पेप्सी गिर गई या नहीं तो खाना इधर उधर उल्टा पुल्टा हो गया। बाइक रहते ना भाई, पीछे से कॉफी इधर उधर हो गई, लीकेज हो गई। बाइक वाले समझ रहे कि वो खाना डैमेज होने की वजह से उन लोगों पे पेनल्टी गिर गई। भाई कार में तो सवाल ही नहीं है। कार में सुकून से अपन सीट के ऊपर बैग रख देते, बैग के अंदर लगाते, हिलने का ना डुलने का सवाल ही नहीं है। फिर हमारे को भी गिर रही। बाइक वाले समझ रहे उन लोगों के खाने खराब हो रहे बोल के पेनल्टी डाल रहा। कार वाले समझ रहे कि इन लोग ड्रेस नहीं पहनी बोल के पेनल्टी डाल रहा। इन लोगों का बस अपना आप ही समझ ले रहे अपन। बाइक वाले उल्ला का उल्ला समझ ले रहे, कार वाले अपना अपन समझ ले रहे कि इन्हें तो मेंशन नहीं करा तुम्हारी एडजस्टमेंट, टी शर्ट नहीं पहनते बोल के, तुम्हारे पैसे का एडजस्टमेंट हो रहे कटते बोल के इन्हें मैसेज करा। क्या मेंशन करा? 2 मैसेज। एक तो तुम जल्द से जल्द ट्रांसफर करा लो, दूसरा मैसेज डाला तुम कंपलसरी है, अगर नहीं कर कंपलसरी तुम्हें ड्रेस पहनना है, अगर तुम ड्रेस पहन के काम नहीं करे तो तुम्हारे आईडी बंद होती बोल के मेंशन करा, ना तो कि फाइन गिरती बोल के। मैं अच्छी तरीके से पढ़ा मैसेज, 2 भी मैसेज पढ़ा मैं, पूरे मैसेज चेक करा कहीं तो भी आया क्या अगर तुम ड्रेस नहीं पहन, ड्रेस अगर डाल लेके काम नहीं करे तो पैसे कटते क्या। अच्छी तरीके से पूरे मैसेज में चेक करा, ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि फाइन के बारे में कहीं भी नहीं है। बस क्या मेंशन है, आईडी तुम्हारी ब्लॉक होती, तुम्हारी आईडी बंद होती बोल के यही मेंशन है। लिहाजा फिर तो एडजस्टमेंट का एक काट रहा है इन्हें। एडजस्टमेंट किस चीज़ का एडजस्टमेंट आ रहा है? 45 रियाल, 39 रियाल। मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, कभी एडजस्टमेंट इतना नहीं आया। एक 95 रियाल का एडजस्टमेंट आया, कुनाफा था। दमम में काम कर रहा था मैं, दमम के तो रोड़ा ही मालूम होंगे। एक गलती हो गई तुम्हारी, 20-25 किलोमीटर फिर गया हूँ दमम के रोड़ा। बस मेरे से खुबर में ऐसी गलती हुई थी, ब्रिज के नीचे जाना था, मैं ऊपर चढ़ गया। अब मैं 15 किलोमीटर फिर से फिर के आए तक वो ऑटोमेटिक ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब तो कंप्लीट हो गए बाद में भी कस्टमर को कॉल करने का ऑप्शन अब दिखा रहा, पहले नहीं दिखाता था। एक बार ऑर्डर खत्म हो गए बाद में कस्टमर का नामो निशान खत्म हो जाता था, ना कस्टमर मेरे को कॉल करा ना मैं कस्टमर को कॉल करा। लिहाजा वो अपन खा लिए थे कुनाफा 95 रियाल का। 3 दिन के बाद 95 रियाल का मेरे को एडजस्टमेंट आया था। वो एक एडजस्टमेंट आया 1 साल में। इसके बाद में ये जब से इन्हें फुगट का फ्री डिलीवरी लगाया है इन्हें, जो भी नया सिम लेके हंगर स्टेशन डाउनलोड करे तो 100 दिन तक फ्री डिलीवरी, चाहे इन्हें 10 किलोमीटर मंगा, 15-35 किलोमीटर से। अब जो ऑर्डर बढ़ने की वजह यही है कि 35-35 किलोमीटर से 15-15 20-20 रियाल के अलबेग के ये वो खाने मंगा रहे। सो ये ऑर्डर बढ़ने की वजह ये है। अब कार वाले गौर करके देख लो, 15 रियाल, 20 रियाल, 15 रियाल, 16 रियाल, 18 रियाल, 20 रियाल, 30 रियाल की ऑर्डर आ रहे। पहले कैसे रहते थे? 100 रियाल, 200 रियाल, 250 रियाल के ऑर्डर आते थे पहले। अब क्या हर कोई मंगा रहा, हर कोई मंगा ले रहा ऑर्डर, 20-20-25। इसके वजह से ऑर्डर बढ़ गए। जैसा इन्हें ये ऑफर खत्म कर देता, पहले जायज़ वाला भी सेम ऑफर रखा था। जायज़ का दुनिया का काम था, फ्री डिलीवरी थी जायज़ की। जो भी नई आईडी नए नंबर से जायज़ डाउनलोड करे उन लोगों को 100 दिन तक फ्री थे। जायज़ ऑफर हटा दिया। अब हंगर स्टेशन में लगा, हंगर स्टेशन में फुल काम है। लिहाजा हो सकता है इन्हें अपन होटल को जैसा ऑर्डर गिरते हैं कि 15 मिनट डिले बोल के दिखा रहा। जैसा मेरे को ऑर्डर, मैं ऑर्डर लिख जाके कंप्लीट करा, दूसरा ऑर्डर ऑटो पे लगा के रख लेता हूँ मैं। ऑर्डर दूसरा आते कि 15 मिनट डिले दिखा रहा, जबकि आके मेरे को 1 सेकंड हो रहा, 15 मिनट डिले दिखा रहा। अब होटल को जाके ऑर्डर लेने गए तो अब होटल से गए तक 5-6 किलोमीटर तो रह रहा हो, दूर दूर से बुला के ऑर्डर दे रहा। ऐसा नहीं कि बाजू की होटल बोल के 5 से 10-15 मिनट जैसा होटल को गए, उन्हें बोला आधे घंटे से रेडी है खाना, इतनी देर का ही कूगे। अब वहां से ले लेके अपन कस्टमर का लोकेशन लगाए तो वो लोकेशन रह रहा 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। वहां जाने के लिए आधा घंटा 40 मिनट हो रहे। रियाद की ट्रैफिक तो मालूम ही होंगी। अब वो खाने की क्या हाल हो जाती है, ठंडा हो जा रहा खाना। हो सकता है वो कंप्लेंट लगा रहा हूँ कस्टमर, खाना में को ठंडा आ गया, स्पॉइल आ गया। अब तुम अगर पिज्जा, एक बात बोलता हूँ, एक पिज्जा मैं ऑर्डर ले लेके गया, मेरे को 15 मिनट तो मेरे को जहाँ से मैं ऑर्डर आया तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। और 5 किलोमीटर जाने में को 15 मिनट लग गए ट्रैफिक में। वहाँ से मैं ऑर्डर ले लेके कस्टमर कन गए तक 40 मिनट लग गए। पूरा तकरीबन वो ऑर्डर को मेरे को 1 घंटा लगा। 1 घंटे में पिज्जा का क्या हाल होता बोलो? वो भी कैश का ऑर्डर था। और मैं गए बाद में ना ऑनलाइन कर दिए वो ऑर्डर। हो सकता वैसे जने अब पिज्जा तो 1 घंटे के बाद तुम लेके तो खत्म, खाने लायक नहीं रहता। अब मैं कंप्लेंट कर देता कि मेरे को पिज्जा ठंडा आया बोल के।
अब इन्हें 2 दिन के बाद पेनल्टी डालता हो, किस चीज़ की पेनल्टी है, क्या पूछते तुम। अब ऑप्शन अभी चेंज हो गए, तुम मालिक चूंगा। मैं रियाद में भी काम करा, दम्मम में भी काम करा। जैसे दम्मम को जाता हूँ तो एक दिन पहले मैं यहाँ से सेट कर लेता था, मैं दम्मम में काम करने वाला हूँ बोल के। मैं दम्मम गए तक शुरू वहाँ आईडी एक्टिव हो जाती थी, वहाँ पे मैं काम कर लेता था। मैं हुफूफ में भी काम करा, हुफूफ को जाते वक्त मैं दम्मम से हुफूफ में लगा लिया था, अलहासा जो बोलते हैं, अलहासा में लगा लिया था, वहाँ भी काम करा था मैं। अब वो ऑप्शन ही खत्म, गायब हो गए, वो दिखा रहे नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अब देखो देखो भाई, ये ऐसा है। अपन तो काम खत्म हो गया अपना हंगर सेशन में, पेनल्टियाँ डालने के उन्हें डालते जा रहा, अपन अब काम करने का इंटरेस्ट नहीं है, खत्म। ये वीडियो मेरी आखिरी वीडियो है हंगर सेशन की। ये वीडियो जो है लास्ट तक देखो, चाहे कितनी भी देर की रहे, तो 15 मिनट 20 मिनट की, 15 से 16 मिनट की हो सकती है वीडियो। ये पूरी वीडियो देखो, इसके बाद में हंगर सेशन के मेरे वीडियो नहीं आते। अब यहाँ से क्या है क्या नहीं, मैं आगे वीडियो में बोलता हूँ। लिहाजा जो भी 26 जो सब्सक्राइबर करे, पूरे जेन्युइन सब्सक्राइबर थे ये, और उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें से एक तो मेरा दोस्त है, 26 जनों में से एक दोस्त है, और मेरी एक खुद की आईडी है। 2 आइडिया हम लोगों के भाई के 24 जने जो है अपने दिल से सब्सक्राइब करे, उन लोगों को दिल से शुक्रिया है मेरा। बस ये हंगर स्टेशन का अपना सफर यहाँ तक ही था भाई। अब काम करने लायक नहीं रहे हंगर स्टेशन, हराम का पना शुरू कर दिया है, लिहाजा अब हंगर स्टेशन काम करना एक नंबर का चूतिया पना है, हराम की खाने की। अब हो सकता आगे के बाद में लोगों को जो है हर कोई मंगा रहा, पहले सऊदिया ही मंगाते थे, पैसे वाले ही मंगाते थे, क्यों तो नॉर्मल जने अपने सर के जने अफोर्ड नहीं करते, 15 रियाल 20 रियाल मंगा रहा इसके देने, इससे अच्छा तो अपने बाहर जा खाएंगे बोल के सोच लेते थे। वो आप लोग सोचो, पहले क्या है, डिलीवरी के चार्जेस 15 रियाल 20 रियाल 18 रियाल होते थे, वो कौन देते बोल के जाके खा लेते थे। अब क्या हो गया बोले तो फ्री डिलीवरी, हर कोई मंगा ले रहा, खत्म। हो सकता क्लेम कर ले रहा हूँ, मेरे को खाना ठंडा हो गया हो, ठंडा आ गया बोल के कुछ तो भी कर ले रहा हूँ, अपने ऑर्डर के रिटर्न पैसे ले रहा, वो हो सकता अपने को एडजस्टमेंट में गिर रहे होंगे। लिहाजा अपन तो अब बस दिल से जुड़ा लेना है, जो भी जुड़ा लेना है दिल से जुड़ा लेना है। ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं डाला कि टी शर्ट के पैसे कट कर रहा, ना खाना डैमेज हो रहा बोल के, ना अब उसको बोल के कुछ करे सरकार। लिहाजा बस भाई आगे जो भी है वीडियो मेरी पूरी देखो, क्या है क्या नहीं बोलता हूँ, ठीक है राइट। अभी देखो 16 तारीख के दिन के 2 एडजस्टमेंट आए, 48 का है, 36 का है, 84 रियाल तो मेरे को ये एडजस्टमेंटों में हो गए। अभी नहीं क्या समझ रहा हूँ, एक मिनट रुका और एक दिखाते हैं परसों का। ये परसों की एडजस्टमेंट, एक 45 की, एक 39 की। ये हंगर स्टेशन वाला फिलहाल क्या समझ रहा है, जुआरियाँ समझ रहा है। आज़ाद वीज़ा फ्रीलांसर पे जो भी काम आ रहे हैं, इला जुआरियाँ हैं, को कुछ भी कर लो, इला बेशरम समझ रहा नहीं मालूम, जुआरियाँ समझ रहा नहीं मालूम, इन्हें किस चीज़ के पैसे काट रहा नहीं मालूम। मैं बार बार बोल रहा हूँ किस चीज़ के पैसे काट रहा, वो भी बोल रहा नहीं। तो मेंशन करना था, तो पेनल्टी डाल दूँ बोल के, तो मेंशन क्या करा इन्हें कि आईडी बंद कर दूँ, ब्लॉक कर दूँ बोल के, वो नहीं करके तो एडजस्टमेंट किस चीज़ का एडजस्टमेंट। मैं 1 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, आज तक एडजस्टमेंट नहीं आया, एक एडजस्टमेंट आया सिर्फ। फिर एडजस्टमेंट क्यों आ रहे बार बार, ये पहले तो नहीं आते थे। तो फुगट का खाना वहाँ दे के हमारे से पैसे वसूल कर रहा है क्या, वहाँ फुगट का खाना कस्टमरों को दे के हमारे से हराम का पैसा इस्तेमाल, हमारे से हराम का पैसा काट ले रहा है। किस चीज़ के काटा नहीं मालूम, बस दिल की तसल्लियों को। कार वाले समझ रहे टी शर्ट का, बाइक वाले समझ रहे खाना खराब हुआ बोल के, बस दिल की तसल्लियाँ हो गया। अब तेरे कमाए 200 रियाल में क्या कमाना, क्या नाम है, बार बार बोल रहा हूँ भाई। हंगर स्टेशन के काम पे फूड डिलीवरी का काम एकदम भाड़ को काम है भाई। देखो मैं दिखाते हैं, एक सेकंड को। अब ये 400 का काम है, हाँ, फूड डिलीवरी का काम सऊदी अरबिया में, फिलहाल सऊदी अरबिया में फूड डिलीवरी का काम एकदम भाड़ को काम हो गया। क्यों बोलते हो, एक टाइम पे क्या था, मैं आने की वजह बोलता हूँ यहाँ पे, मैं आज़ाद वीज़ा पे क्यों आया था बोलता हूँ। एक जो है जना जो वीडियो देख के चाहे मैं भी इधर, अब मैं कैसा वीडियो बना रहा हूँ वैसी वीडियो लोग बना रहे थे, उन लोगों की वीडियो देख के आया मैं। एक जना 30 ऑर्डर, एक जना तो बनाया था 35 ऑर्डर 36 ऑर्डर कुछ मारा था एक दिन में। अब सोच लो 400-500 रियाल कमाया था। मैं भी वही वीडियो देख के आया, मैं भी 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे काम करूँगा, 300-400 मैं भी कमाऊँगा। थोड़े दिन की तो मेहनत है ना बोल के, यहाँ तो 13-14 घंटे करे तो भी 100-150 नहीं आ रहे थे। अब हो गए, ऑर्डर बढ़ गए। कब से हो गए बोलते हैं, जब से फ्री का डिलीवरी लगाया उन्हें, जब से ऑर्डर भी हो गए, पेनल्टियाँ भी ज़्यादा आ गए। अभी पेनल्टी की वजह मैं वही समझता हूँ कि खाना ठंडा हो रहा, कस्टमर कंप्लेंट कर रहा, खाना ठंडा होने की रह सकती है 99% मेरे अंदाज से, खाना ठंडा हो रहा बोल के पेनल्टी हो सकती है। दूसरी एडजस्टमेंट नहीं होते, खाना ठंडे के एडजस्टमेंट हो सकती है। टी शर्ट का, अगर टी शर्ट का रहता तो इन्हें सीधा सीधा मेंशन करता था मैं पेनल्टी डालता हूँ बोल के, इन्हें पेनल्टी नहीं डाल के आईडी बंद करता हूँ बोल के मेंशन करना, तो कि इन्हें पेनल्टी डालता हूँ बोल के आईडी बंद करता हूँ बोल के। आईडी बंद करने करके इन्हें छिनालपना कर रहा बोले तो बोल नहीं सकते, फिर आईडिया पैसे काट रहा। अब इन्हें फिलहाल तो हंगर स्टेशन वाले की औकात नहीं है कि आइडिया ब्लॉक करे सरकार। कार वालों की तो नहीं करता हूँ, क्यों मतलब 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर के कार वाले जाने वाले। और इन्हें पहले क्या होता था, 2 ऑर्डर छोड़ते कि तुम्हारे को आईडी बंद कर देता था ना 3-4 घंटे का से। अब तुम 2 ऑर्डर छोड़ो 3 ऑर्डर छोड़ो, खाली 20 मिनट के लिए बंद कर रहा आईडी उन्हें, कि बोलते जैसा पेनल्टी कल डाला मेरा मुंडा हो गया। इसके वजह से मैं 240 तक का पैलेट में जमा रखा, क्यों तो फिर और 100 भी काटा तो 150 रुपये तो निकलते ना बोल के, जैसा 240 तक हुए मैं काम बंद कर दिया। अब बंद करने का ऑप्शन भी, ब्रेक का ऑप्शन भी हटा दिया है। कभी तो ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है, कभी जैसा काम आ जाता है तुम ब्रेक भी नहीं लगा सकते। जैसा मैं क्या करा, पहला ऑर्डर भी अब चल ब्रेक का अब काटना ही नहीं है कल से काम बोल के, पहला ऑर्डर छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा, 4 ऑर्डर छोड़े बाद में ब्रेक नहीं लगाया। पहले 2 ऑर्डर को ब्रेक लगाया था, 4 ऑर्डर छोड़े बाद में सिर्फ 20 मिनट का ब्रेक लगाया। फिर 20 मिनट बाद फिर खोला, फिर 3 ऑर्डर में छोड़े बाद में फिर आधे घंटे का ब्रेक लगाया। ये हरकत कर रहा, पहले 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर छोड़ दे के 3-4 घंटे का ब्रेक लगाता था। अब तो इन्हें आइडिया बंद करे सर की उसकी औकात है, काम बढ़ गए, कई को बढ़ गए। फ्री का खाना दे रहा है, फ्री डिलीवरी दे रहा बोल के, खाना फ्री डिलीवरी दे रहा बोल के लोग मंगा रहे। पहले क्या है, खाली पैसे वाले मंगाते थे, आपके हर कोई मंगा रहा। मैं खुद भी अगर मंगाना है ना 16 रियाल का, अलबेक को जाकर लाते घर में बैठे बैठे तुम बुक करो, लेके आके देता है 15 रियाल 16 रियाल का मंगाए, तुम कुछ भी खाना मंगाओ 16 रियाल का खाना मंगाओ, घर पे आके दे रहा है। 30 किलोमीटर से मंगाओ 35 किलोमीटर में, इसके वजह से काम बढ़ेगा। जिस दिन खत्म हो जाता है काम, ऑर्डर भी पैसे कम हो जाते। जायज़ वाला भी लगाया था, इससे पहले मैं बोला जायज़ वाला भी फ्री डिलीवरी लगाया था बोल के, दुनिया काम था। अब जायज़ का भी काम खत्म हो गया। अब हंगर में पूरे जने बुक करना शुरू करें,
लिहाजा मैं जितना बोलने का था बोल दिया भाई, वीडियो बड़ी हो जा रही बोल के। मैं जितना बोलना था बोल दिया। बाइक वालों को भाई पहुँचाओ भाई, मेरी वीडियो बाइक वालों तक। नको 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 1000 बार बोलता हूँ, इंडिया से हैदराबाद से नको भाई, तुम लोग आके सिर्फ परेशान होना है। तुम लोग इधर आके तुम लोग सोच लेके आते इधर आके भाई। कंपनी वाला तो यही बोलता है ना, तुम लोग छोटे छोटे ऑर्डर दे दो, खाली 15 ऑर्डर मारना है, तुम 2000 आते, 15 ऑर्डर के बाद जो भी मारे तुम 10,000 आते हैं बोल के भी जाता है। अपन क्या सोचते हैं, आधे घंटे में एक हो गया, तो अगर मैं 10 घंटे पे करा तो 20 ऑर्डर हो जाते। 5 ऑर्डरों के 50 रियाल, 50 रियाल के 500 रुपये। ये 500 रुपये कौन कमाता है दुनिया में? अपन ऐसे 500 के 1000 रुपये, 50 रुपये के 1000 रुपये हो जाते। कौन कमाता है इंडिया में रह के, क्या करते? अपन ये सोच लेके आते। लेकिन यहाँ उल्टा है, तुम 15 ऑर्डर मारना बोलते गांड मारी जाती, गांड घसे के बाद में तुम 15 ऑर्डर होते। अब कैसा, आप जैसे मैं बेजार हो गया, आज काम छोड़ दिया, ऐसे ही हल्लो एक जना को समझ में आते करते एक जुआरी के सर के हो गया अपन लोग का हमला। मैं खुद भी जुए के सर का हो गया था। ये हंग्री स्टेशन बोलते चलो कटे तो कटे, क्या होता है, इतने 200 कमा रहे ना बोल के काम कर रहा हूँ। अब मैं बोला नहीं होता, बर्दाश्त के बाहर हो गया सवाल भाई। 80 रियाल, मारे 80 रियाल कटे तो दिल धस से बोलता है। 80 रियाल मजाक नहीं है, 80 रियाल काटना एक ही साथ बोलते हैं 2000 के करीब। तो मेहनत के पैसे, हराम के पैसे नहीं होते, इन्हें हराम के समझ रहा है हंग्री स्टेशन वाला, इसके से पैसे काट ले रहा। लिहाजा जैसा कार वाले हल्लो समझ में आया, कार वाले हटना शुरू करते, इन्हें बाइक के वीजे तो निकाल दिया नहीं ऑलरेडी। अब जैसा बाइक वाले आना शुरू करेंगे इधर, तुम्हारे को इसके बाद में निकलता देखो 30-30 किलोमीटर से तुम्हारे को ऑर्डर मंगाता। तुम लोगों को जाने जाना है, तुम 30 किलोमीटर जब जाएंगे फिर वहाँ से एमटी आएंगे। जैसे 1 साल पहले, तो जैसा मैं नया नया आया था, काम बंद हो गया था बाइक जैसा आया, तो 3-4 महीने पहले की बात बोलता हूँ मैं। एक बार ऑर्डर दी बाद में तो 20 किलोमीटर एमटी जाना पड़ता था। जो होटल से लिए वही होटल में जाकर ठहरे, तो 15-20 मिनट के बाद ऑर्डर आता था। अब काम भी ठहरो नहीं, ऑर्डर डाल रहा है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक भी बुला रहा है। क्यों? तो ऑर्डर ज़्यादा हो गया, राइडर कम हो गया, इसलिए अभी 10 किलोमीटर से भी तुम्हारे को ऑर्डर आ रहा, 5 किलोमीटर से भी तुम्हारे को ऑर्डर आ रहा। अब आगे के बाद में जैसा फ्री का हटा देंगे, फिर कौन मंगाता? अब मेरे सर के जने तो जैसे आप लोगों के बाहर के जने बोला तो बंद कर देते। 15 रियाल 16 रियाल कहीं देना ना, जाके अपनी ला लेंगे बोले सरकार रहता, ना तो घर में बना लेंगे। 20 रियाल कहीं देना बोले सरकार रहता। अब क्या है, एप्लीकेशन खोल रहे, देख रहे 15 का ऑर्डर 15 में आ रहा, इसके वास्ते मंगा ले रहे। वो जैसा ये हो जाता है, उसके बाद में मुश्किल है बरहल। और उसके बाद में तुम लोग का टारगेट होना ही मुश्किल है भाई। बोल के एजेंडा तो बोल के भिजा देते थे, उसके बाद में सफर तुम लोगों को करना है 14, 15, 16 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद में तुम लोगों के 450 टारगेट कंप्लीट होता। ये सोच लेगा तुम लोग अगर 450 ऑर्डर कंप्लीट करना है तो तुमको 14 घंटे काम करे तो 450 ऑर्डर कंप्लीट होते। इससे पहले तो नहीं होते तुम्हारे 100%। मैं बोलता हूँ इससे पहले तो तुम्हारे ऑर्डर नहीं होते। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ 12 ऑर्डर, ये 200, ये 11 घंटे में, 11 नहीं 12 घंटे काम करा, लेकिन दिखा रहा हूँ 11 घंटे। बरल देख लो भाई, जितना बोलना था बोल दिया अपन, अपना काम खत्म हो गया। आज आखिरी दिन था, अपन काम कर दिए। अब इंडिया को जाने का अपन मूड बना लिए। एक आखिरी कोशिश करा था, मेरे दोस्त का आज कॉल आया था कि एक 3000 की सैलरी है, करता क्या बोल के एक समय दिखा तो स्क्रीन प्ले जाके मेरे लाइसेंस अकामी की फोटो भिजाओ बोला था। मैं लाइसेंस अकामी की फोटो भिजाया, उसके बाद में एजेंट का नंबर दिया है। ये जॉब है, देखा आज ही चाहे रिक्वायरमेंट मीडियम ड्राइवर होना, 3 महीने का आखा मारे ना बोला। अभी दिसंबर तक है मेरा, लेकिन कर लेता हूँ बोला। 10 घंटे प्लस ओवर टाइम है, जुम्मे की छुट्टी है, 3000 प्लस फूड। बोलते बोला ठीक है रे, कैसे बात कर बोलते। इसके बाजू की उसका पहचान का कोई था शायद, उन्हें बोला था नहीं हो जाती बोला। फिर मेरे को नंबर दिया, मैं इसको कॉल करा, मेरे CV भिजाओ बोला। CV भिजा के 1 मिनट का, ये बंदे को मैं CV भिजाया, CV भिजा के वॉइस मैसेज कर देके इसको मैं डायरेक्ट कॉल करा। इसको कॉल करते कि इन्हें तुम्हारा वीज़ा सया खास का है, सया खास के तो तुम्हारा वीज़ा छोटा है, मीडियम ड्राइवर होना। आप सया खास को मीडियम ड्राइवर नहीं होता शायद, मीडियम ड्राइवर का लाइसेंस अलग रहता होगा। ये मीडियम ड्राइवर की जरूरत है, इसका तो नहीं है बोला। मतलब ठीक है भाई, अगर है तो रिक्वायरमेंट बोलो। तो अभी तो नहीं है भाई रिक्वायरमेंट, अगर है तो बोल दूँ बोला। मैं सोचा था एक आखिरी कोशिश भी करके देखा, अगर हो गया तो 3000 अभी का फिर से कंटिन्यू करेंगे बोल के। लेकिन सया खास का वीज़ा 100% नहीं होता है, खाली दिल के तसल्ली, इधर भागो उधर भागो। ये आखिरी कोशिश भी आज करने का था, कर लिए। अगर ये हो जाता तो मैं और एक 2-3 साल तक इंडिया को जाता ही नहीं था। अगर आज हो जाता था ना, अगर मैं ट्रांसफर कर लेता, खर्चा भी अगर कुछ आता तो मैं कर लेके इंडिया को भी नहीं जाता था, लेकिन नहीं होता बोल दिया। लिहाजा अब इंडिया को जाने का प्लान बना लिया। खत्म, ये ऐसे काट लेते रहा बोले तो कोई मतलब नहीं है काम करने का। डेली के 40-50 रियाल के हिसाब से काट ले रहा है। टी शर्ट के काट रहा है मालूम, खाने के काट रहा है मालूम, बस दिल को लगा लेना है। कार वाले लगा लें दो, टी शर्ट के बोल के बाइक वाले लगा लें दो, खाना डैमेज हो रहा बोल के। बस अब उन्हें तो अपने से पैसे वसूल कर रहा। जो फ्री का लगाया था उसको बहुत नुकसान हो गया, देखा गया तो हंग्री स्टेशन वाले को नुकसान हो गया। उधर से ले रहा 20 रियाल का खाना, उधर से दे रहे 20 रियाल का, उधर से कैश आ जा रहा अपने 20 रियाल का। हंग्री स्टेशन वाले को क्या फायदा हो रहा, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। लिहाजा उन्हें आधे पैसे तो अपने से निकाल ले रहा, ऊपर से 4 रियाल फिल वक्त तो बोनस है। देखो ये ऑर्डर के पीछे मेरे को 1 नंबर पैडी है, इसलिए 4 रियाल एडिशनल बोनस आ रहा है। 24 किलोमीटर के 21 रियाल है, 4 रियाल एडिशनल बोनस आ रहा। अभी पहले सबसे पहले बोनस हटाता है रियाद में एक ही बोनस है। अब दमम में 1 नंबर पे अड़ी रही तो 1 रियाल ही आता, सबसे पहले इन्हें बोनस हटाता। लिहाजा वो बोनस हटाए बाद में हल्लू दम करता है। आइडिया तो 100% बंद करने वाला नहीं है, बस पैसे ही अपने से गांड मार लेते रहता। लिहाजा भाई यूट्यूबरों से भी एक रिक्वेस्ट है, तुम इज्जत से काम कर लो भाई। ये खाली ये फूड डिलीवरी के काम के वीडियो बनाए तो भी पैसे दिखाओ मत। मैं पहले से बोला, मैं वीडियो बनाने से पहले बोला, मैं अवेयरनेस के लिए दिखा रहा हूँ फूड डिलीवरी के। भाई तुम पैसे दिखा रहे इतने कमा रहा बोल के, क्या नहीं देखते बोल रहे, समझ रहे? तुम्हारी वीडियो जैसा वायरल होती है कि हंग्री स्टेशन मारते कि ऊपर वीडियो आते, तुम डायरेक्ट अगर अर्निंग दिखा दिए समझ जाती हो रही बोल के, तुम बीच में भी दिखाए बोलते भाई तुम्हारी वीडियो 5 मिनट 8 मिनट 9 मिनट की रहती। तुम्हारे को इसमें पैसे भी क्या बचता बोले, तुम्हारी क्या कैटेगरी है, ब्लॉग की कैटेगरी आती है। यूट्यूब की वीडियो बना रहे हो, ब्लॉग की कैटेगरी आती है। तुमको 1000 व्यू आए तो तुमको $0.3 आते, तुमको 20-25 रुपये भी नहीं आते इंडिया के रहे तो। $0.3 बोलते तुमको 20-25 नहीं आते तुमको। तुम्हारे व्यू कितने आते होंगे ज़्यादा एक वीडियो पे? 2000 व्यू, 3000 व्यू, तुम 50 रुपये आते एक वीडियो के पीछे। लेकिन नुकसान कितना हो रहा है लोगों का। अब देखो मैं वीडियो देख, मैं भी खुद भी बोलता हूँ वीडियो देख के चाहा मैं क्या हो गया, 1 साल के अंदर काम पूरे 100% बंद होगा। ये वीडियो नहीं आते, कंपनी वालों की नज़रों में नहीं पड़ता, तो हो सकता था और थोड़े दिन काम चलता था। है सो वाला तो जीते थे होंगे इधर।
भाई नहीं आता था, लेकिन 250 वाले तो जी लेते थे होंगे। तो लिहाजा अपने पैरों पे अपनी कुड़ाड़ी मार ली सरकार होगा ये वीडियो बना के। भाई कोई अच्छी कैटेगरी चुनो, ब्लॉग की कैटेगरी में कम से कम 1 लाख तुम्हारे को जने देखे तो फूड डिलीवरी वालों से एक ही रिक्वेस्ट कर दूँ मैं, तुम वीडियो अगर बनाए तो तुम्हारा कम से कम, अगर फूड ब्लॉग की कैटेगरी में तुम काम करे तो तुम्हारा 1 लाख व्यू आना, तुम्हारा 1 लाख जने देखे तो तुम्हारा कोई फायदा है। तुम्हारे को 1000 2000 3000 देखने देखे तो 50-60 रुपये से ज़्यादा तुम्हारा मिलते हैं इंडिया के रुपीज़ में। 2000 जने भी देखे तो तुम्हारा 50 रुपये मिलते हैं। इंडिया के 50 रुपये बोलते हैं, यहाँ के क्या होते हैं, एक 2 अढ़ाई रियाल होते होंगे अगर सऊदी के। भाई तुम कैटेगरी तो भी कोई अच्छी चुनो, अगर तुम यूट्यूब में कमाना है तो तुम क्या कर रहे हो, लूप होना पूरे दिखा दे रहे हंगर स्टेशन वालों को, फूड डिलीवरी वाले जो ही बना रहे, उन लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ रही हमारे में क्या कमी है। तुम लोग खुद वीडियो बना के तुम लोग खुद कमी बता दे रहे, ये कमी है, ये अच्छा बना है, पूरा बता दे रहे तुम लोग। लिहाजा कुछ भी इन्फॉर्मेशन की वीडियो डालो भाई, आज के बाद जो भी बना रहे हैं इन्फॉर्मेशन की वीडियो डालो, अर्निंग जितना हो सका उतना छुपाओ, 100% अर्निंग छुपाओ। तुम यूट्यूब पे में तो नको डालो, तुम इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक पे डालो, भाई अर्निंग दिखाने की कोशिश मत करो। अर्निंग दिखाए तो तुम्हारा मतलब नहीं है। लूप होल अपन हंगर स्टेशन वाले को शिकायत सरकार हो जा रहा, देख भाई तू चूतिया है, इतने कमा ले रहे, 500 रियाल कमा ले, क्या कर रहा है, जैसे 450 ऑर्डर के मैं 1 सेकंड अभी दिखा दूँ। अभी एवरेज लगा लो, एक ऑर्डर के 15, अभी एवरेज कितना है, छोटे ऑर्डर के लगा ले तुम हिसाब, बड़े ऑर्डर ने एक ऑर्डर के 15 रियाल आ रहे, समझ जाओ 450 ऑर्डरों के 6750 रुपये हो रहे। इतने बाइक राइडर कमा के दे रहा है। कार वालों का हिसाब हटा दो, ये बाइक राइडर की बोलते हैं, बाइक राइडर को तो 450 ऑर्डर मारने का है, उसमें से सैलरी कितने देता हूँ मैंने 15 रियाल, एवरेज लगा रहा हूँ 15 रियाल, सैलरी कितने देता हूँ माइनस 2000 रुपये सैलरी देता हूँ, 4750 रियाल बच रहे कंपनी वाले की। कंपनी हंगर स्टेशन की कंपनी बोलते हैं, हंगर स्टेशन वाले नहीं है, थर्ड पार्टी वाले। हंगर वाले को भी डायरेक्ट कुछ फायदा नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी के जो जन रहते हैं, अपने सर के जना कोई रहता, पुराना आदमी रहता, कफिल को पकड़ लेके एक शिरका डाल लेता है, 50 जनों को रख लेके हंगर स्टेशन वाले बोलता है हमारे 50 कैंडिडेट हैं, इन लोगों को ऑर्डर देना बोले सरकार, वैसा रहता शिरका। हंगर स्टेशन की डायरेक्ट कोई नहीं बुलाता है, नून वाला बुला रहा ना, हंगर वाला नहीं बुलाता ऐसा। 4750 रुपये बचे। अगर जैसे हमने हमारे को अगर जैसे एवरेज लगा लिया ना, हम लोग काम करें तो पूरे पैसे हमारे को बचते थे। अब बाइक में तो पेट्रोल क्या लगता है मालूम ही छूंगा, 300 रुपये का पेट्रोल भी नहीं लगता, उसमें खर्चा क्या है, डेली का 5 रियाल भी लगा लो भाई, क्या लगता है पेट्रोल नहीं के बराबर लगता होगा, चलो माइनस 500 कर दो, 500 का लगा लो महीने भर में। उसके बाद में एक रूम में 6 जनों को रखता है, रूम का 200 लगा लो, नेट का 150 ही लगा लो, बड़ा ही नेट लगा लो, तो भी उसको 4000 बच रहे। एक कैंडिडेट के पीछे 4000 रियाल बच रहे। उसको 4000 में इंश्योरेंस कराता हूँ, अखामा कितने का रहता, साल भर का 12000 में रहता हूँ भाई। बहरहाल क्या बोलूँ मैं, कुछ बोले सरकार नहीं है भाई, हिसाब डाल लो। अब आप लोग अपने पैरों पे कुड़ाड़ी मार लिए। फूड डिलीवरी के जो है ना, फूड डिलीवरी के जो वीडियो बना रहे, उन लोगों की गलती के वजह से काम बनवा बोलता हूँ। ये फूड डिलीवरी व्लॉगरों की वजह से काम बनवा 100%। इसके वास्ते अगर नहीं बोलते कंपनी मालूम नहीं होता था, चलते रहता था। ये मेरा मानना है, तुम लोगों का क्या है नहीं मालूम। मेरा मानना है कि ये फूड डिलीवरी की वीडियो आने की वजह से उन्हें भी हुशार हो गया, बाइकों वाले आगे। बाइकों वालों को देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोगों को जो है सीधा 6750 बचने का, आपने कितना 6700, जैसा कि अब इस लोगों का बोलता हूँ 450 अगर अपना ऑर्डर मारे ना, 6750 में से अपने को डेली 50 का ही पेट्रोल लगाए तो 1500 का पेट्रोल जाता। रूम का एक अपना अच्छे रूम में भी रहे तो 500 भी नको भाई, 400 रुपये रूम मिलता, 400 रूम के। डेली खाना भी खाए तो 750 खाने के। गाड़ी का मेंटेनेंस एक हज़ार तो नहीं लगते, 500 लगा लो गाड़ी का मेंटेनेंस भी, तो भी 3,500 भी बचे तो क्या भी बुरा नहीं था भाई। अपने पैरों पे अपन खुद खुराड़ी मार लेके काम बर्बाद कर लिए। लिहाजा मैं बोलता हूँ भाई, बाइक राइडर प्लीज़ मेरी बात सुनो, फूड डिलीवरी के काम पे मत आओ, दूसरा काम देखो, दूसरा अच्छे काम पे आओ। फूड डिलीवरी के काम पे आके 2 साल ज़िंदगी बर्बाद नको कर लो। राइट भाई, अपनी फूड डिलीवरी के हद तक तो लास्ट वीडियो है मेरी। अब इंडिया को जाके देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। मैं अभी डाला तो कल वीडियो डालता हूँ, नहीं तो इसके बाद में डायरेक्ट 8 दिन के बाद